हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी वैसे भी हमारी लाइफ में उसका क्या है, अपना एक अलग ही रोल है। ओके, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अभिप्रेरणा। हमारा मोटिवेशन वाला चैप्टर हमारा पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ये आपके एग्जाम में तो आता ही आता है, बाकी आपके लिए वैसे भी मोटिवेशन जरूरी होता है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो। ओके, जैसा कि मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो आप लोग जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो उतना मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभिप्रेरणा है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा होती क्या है। तो अभिप्रेरणा का जो जन्म है, जो जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो है लैटिन भाषा का एक शब्द था, मोटम या मूवरे, जिसका मीन्स क्या होता था, टू मूव, गति करना, जिससे क्या बना था, मोटिवेशन बना था। ओके, तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द था लैटिन लैंग्वेज का, मोटम या फिर मूवरे। ओके, जिसका मीन्स क्या होता है, टू मूव यानी गति करना। ओके, क्लियर है, किस लैंग्वेज का था, लैटिन लैंग्वेज का। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो हमारे पास मोटिवेशन है, उसकी काफी लोगों ने डेफिनेशन दी है, लेकिन तीन चार डेफिनेशन जो मैं आपको करवाऊंगी वो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा। तो मोटिवेशन जो होती है, मोटिवेशन को गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग कहा है, सर्वोच्च राजमार्ग कहा है, स्वर्ण पथ कहा है, हृदय कहा है। किसने कहा है, स्किनर ने। किसका कहा है, अधिगम का। यानी सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग किसको कहा गया है, अभिप्रेरणा को। और ऐसा कहने वाले कौन थे, स्किनर थे। सैसे स्किनर और सैसे सर्वोच्च, सैसे स्वर्ण, इस प्रकार से चीजों को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको एग्जाम में भी याद आ जाएंगी। ओके, तो गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, याद रखेंगे। उसके बाद विलियम मैकडूगल साहब हुए थे, वो बताते हैं कि जो अभिप्रेरणाएं होती हैं वो शारीरिक मनोदैहिक दशाएं होती हैं, जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं भाई, प्रेरित करती हैं। कोई भी काम हो, उस काम को करने के लिए हमें क्या करें, प्रेरित करें, वो क्या होती हैं, अभिप्रेरणाएं होती हैं। ये शारीरिक मनोदैहिक दशाएं होती हैं। अब मैं बात करती हूँ गुण की। गुण कहते हैं कि भाई कोई भी काम है, कोई भी क्रिया है, उसको उत्तेजित करने, उसके लिए एक्साइटमेंट करने का काम, उसको कंटिन्यू करने का काम, और उसको कंट्रोल करने का काम, और उसको कंट्रोल करने का काम, ये सभी काम कौन करता है, अभिप्रेरणा करती है। कौन करता है, अभिप्रेरणा। इसी को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, गुण ने कहा है। तो यहाँ से देखिए, ये वाली स्लाइड जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। इससे क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं। लैटिन शब्द क्या था, मोटम, जिसका मीन्स क्या था, टू मूव। ओके, उसको स्वर्ण पथ या फिर हृदय किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। शारीरिक मनोदैहिक दशाएं अभिप्रेरणाएं होती है, ऐसा कहने वाले कौन है, मैकडूगल है। और क्रिया को उत्तेजित, कंटिन्यू एंड कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अभिप्रेरणा करती है। ऐसा कौन कहते हैं, गुण कहते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ बाह्य शक्तियां होती हैं और कुछ हमारी आंतरिक शक्तियां होती हैं, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए क्या करती हैं भाई, मजबूर करती हैं। तो वो जो बाह्य शक्तियां होती हैं उनको तो क्या कहते हैं, बाह्य प्रेरक कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। और जो हमारे अंदर से जो शक्तियां होती हैं, जो हमें अंदर से प्रेरित करती हैं, उनको क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरक कहते हैं, इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। ओके, क्लियर। तो देखिए, जो आंतरिक प्रेरक होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, यानी जो सभी के नेचर में होते हैं। अब सभी को भूख लगती है, जो शरीर से उत्पन्न होने वाले हैं उनको क्या कह रहे हैं भाई, आंतरिक प्रेरक कह रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, इनका रिजल्ट हमेशा हमें कैसे देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि हमें भूख लगती है, तो भाई सभी को भूख लगती है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, सभी को नींद आती है। कितने दिन तक नहीं सोएंगे, एक दिन, दो दिन, सभी को नींद आएगी। तो ये सब क्या है, हमारे इंटरनल फैक्टर है। जबकि कोई सजा के उससे काम करना, किसी पद को पाने की इच्छा से काम करना, ये सब क्या होते हैं, बाह्य प्रेरक होते हैं। ओके, जैसे कि इस प्रकार से समझिए, मान लो कि आप लोग अभी एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो भाई एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता है कि भाई टीजीटी वैकेंसी आ जाएंगी, शायद आ जाए, 2024 में इलेक्शन है। तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अपनी सीट निकालनी है। क्यों निकालनी है, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो क्या हो, उसके स्कोर हो, सेफ हो सके, आज से बेटर हो सके। तो ये आपके अंदर क्या है भाई, इंटरनल फीलिंग्स है। लेकिन
अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप लोग एक सीट निकाल दोगे तो मैं आपको क्या देने वाली हूँ भाई, प्राइज देने वाली हूँ। तो उस प्राइज को पाने के लिए अगर आप लोग काम कर रहे हो, ना कि नौकरी पाने के लिए, ना कि अपने लिए कर रहे हो, प्राइज को पाने के लिए अगर आप काम करते हो, तो वो आपका क्या होता है, बाह्य प्रेरक होता है। ओके, क्लियर है। तो जो पॉजिटिव फैक्टर कहा जाता है वो आंतरिक प्रेरक को कहा जाता है कि हम कोई भी काम करें अपने मन से करें, अपनी इच्छा से करें, अंदर से प्रेरित होते होके करें, तो वो काम ज्यादा लंबे समय तक सुचारू रहता है, कंटिन्यू रहता है। ओके, अब देखिए अब्राहम मैस्लो के अनुसार दो प्रेरक बताए गए हैं, कौन कौन से, एक तो जन्मजात और एक हमारा अर्जित। एक तो जिसको हम एक्वायर करते हैं और एक हमसे इनहेरिटेड होता है, जन्मजात होता है। तो यहाँ पे इनके नाम ही बदले गए हैं, बाकी कहने की सेंस सेम है। भाई जन्मजात में कौन सा बताएगा, भूख, प्यास, नींद, काम, ये सब किस में आएंगे, जन्मजात में। अर्जित पद, प्रतिष्ठा, इनको पाने के लिए कुछ काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्जित। ओके, नेक्स्ट आता है थॉमसन के अनुसार। थॉमसन के अनुसार भी दो होते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। इन्होंने ना नाम बदल दिए हैं, कहने की सेंस इनकी क्या है, सेम है। स्वाभाविक क्या होगा भाई, व्यक्तिगत होते हैं, खाना पीना सोना मनोरंजन ये सभी चीज सबको चाहिए। कृत्रिम जो सामाजिक व्यवहार से प्रेरित होकर करते हैं, ये तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, खाना पीना सोना नहाना धोना, ठीक है, लेकिन हम समाज में कुछ पाने के लिए कुछ काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम कहलाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है गैरेट साहब। गैरेट साहब ने प्रेरक के 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। दैहिक प्रेरक कौन से होते हैं भाई, जो दैहिक दैहिक यानी शरीर से संबंधित जो होते हैं, फिजिकल रूप से जो संबंधित होते हैं, जैसे कि भय, डर लगना किसी चीज से, गुस्सा आना, तो ये सब क्या बताए हैं, दैहिक प्रेरक में बताए हैं। मनोवैज्ञानिक में जो मन की स्थिति से संबंधित हो, जहाँ पे मूल प्रवृत्तियों की बात की जाए, पलायन, किसी चीज को छोड़ करके भागना, युद्ध करना, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक जो सामाजिक वातावरण में आदर्श के रूप में हो, जैसे कि प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, तो ये किसने बताए हैं, गैरेट ने बताए हैं। ध्यान रखेंगे गैरेट के अनुसार दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जिसको मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आपको, जो मैंने लैंग्वेज एंड इमोशनल डेवलपमेंट वाला चैप्टर करवाया था, लैंग्वेज एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वहां पे मैं विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। सिर्फ इतना याद रखिए कि जो विलियम मैकडूगल है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। काफी बार पूछा गया है, कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के उनके संवेग थे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स अभिप्रेरणा चक्र। क्या आ जाता है हमारे पास, अभिप्रेरणा चक्र। तो अभिप्रेरणा चक्र किसने दिया है, इस शख्स का नाम आप लोग याद रखेंगे, हिलगार्ड महोदय। हिलगार्ड महोदय ने क्या दिया है भाई, अभिप्रेरणा चक्र दिया है, मोटिवेशन साइकिल दिया है हिलगार्ड महोदय ने। इसके कितने चरण बताए हैं, 3 चरण बताए हैं, 3 इसके मतलब स्टेप्स बताए हैं, जहां से आपका मोटिवेशन क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। और वो तीनों क्या क्या है, सबसे पहले हमें क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है। किसी भी काम को करने की सबसे पहले हमें क्या होती है, नीड होती है। ओके, देखिए इस चीज को किस प्रकार से जो हमारे हिलगार्ड महोदय है वो किस प्रकार से बताते हैं। नोट्स में तो आपको सारी चीज मिल ही जाएंगी, तो नोट्स आपको समझाना जरूरी है, पढ़ तो आप लोग नोट्स से भी लोगे। जो हिलगार्ड महोदय थे उन्होंने कितने सोपान बताए हैं भाई, 3। कौन कौन से बताए हैं, एक बताते हैं वो नीड की बात करते हैं, एक वो बात करते हैं ड्राइव की, और एक वो बात करते हैं इंसेंटिव की। किसकी बात करते हैं, इंसेंटिव की। ओके, तो इसको समझिए, समझना जरूरी है, याद तो आप लोग कहीं से भी कर लोगे, बुक में भी मिल जाता है, बाकी जिन्होंने पेड नोट्स ले रखे हैं तो वहां पे भी उनको मिल जाएगा। आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं अगर ये हैंड रिटन, तो आप लोग मुझे इस दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं भाई, कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक मिनिमम फीस रखी गई है, वो फीस प्रोवाइड करके आप लोग गूगल ड्राइव के अंदर आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, जिसके अंदर हमारा एचटेट का जनरल सेक्शन है। और अभी हमारे पास टाइम क्या है भाई, काफी कम बचा हुआ है। अगर आप लोग इन नोट्स के थ्रू अगर आप लोग प्रिपरेशन करोगे, साथ में वीडियोस भी रखोगे और साथ में आप लोग अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी अच्छे से करते हुए चलोगे, तो आपके एचटेट को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स,
जो हमारे हिलगार्ड महोदय थे उन्होंने 3 सोपान बताए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट उन्होंने नीड, सेकंड उन्होंने ड्राइव, और थर्ड उन्होंने क्या कहा है? इंसेंटिव। वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमें किसी चीज की क्या होती है भाई? नीड होती है। अब हमें क्या है भाई? नौकरी की क्या है? हमें जरूरत है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ड्राइव आता है। और फिर क्या होता है भाई? इंसेंटिव। तो इस तरह से हम कोई भी लक्ष्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें क्या होते हैं? सफल होते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। मान लो हमें क्या लग रही है भाई? प्यास। ठीक है, हमारे शरीर में क्या हो रही है भाई? पानी की कमी। क्या हुआ? हमें पानी की कमी हुई। सबसे पहले हमें प्यास नहीं लगी, हमें क्या हुई भाई? पानी की कमी हुई। ठीक है, हमारे शरीर में क्या हो गई? पानी की कमी हो गई। तो पानी की हमें क्या हो गई भाई? नीड हो गई, आवश्यकता हो गई। तो हमें क्या लगेगी भाई? प्यास लगेगी। हमें क्या लगी भाई? प्यास लगी, है ना। हमें एहसास हुआ कि हमें क्या लग रही है? प्यास। और इस प्यास को शांत करने के लिए हमने क्या कर लिया? पानी पी लिया। तो वो पानी किसकी तरह काम करेगा? इंसेंटिव की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी नीड क्या थी? पानी की कमी थी। ड्राइव यानी प्यास हमें लगी, ठीक है, और उसको शांत करने के लिए हमने क्या पी लिया? पानी पी लिया। तो वो हमारा किसका काम करता है? इंसेंटिव का काम करता है। और इस प्रकार से हमें क्या होती है? लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ओके, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हिलगार्ड महोदय ने क्या कह दिया है भाई? नीड, ड्राइव एंड उसके बाद इंसेंटिव, ये 3 उसने चरण बताए हैं। तब हम क्या करते हैं? अभिप्रेरित होते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है, उसके बाद हमें कोई चालक चाहिए। जैसे कि हमें क्या लग गई भाई? प्यास। तो हम उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे, उसी के अभिप्रेरित व्यवहार करेंगे कि हमें वो चीज़ मिल जाए। और वही जब हमें मिल जाती है तो वो किसकी तरह काम करती है? इंसेंटिव की तरह काम करती है, हमें एनकरेजमेंट देती है, और इससे हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो आप लोगों को हिलगार्ड महोदय का जो अभिप्रेरणा चक्र था वो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। एक सेकेंड रुको। अब मैं ना इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखिए इसको, देखिए एक सेकंड रुको थोड़ा सा, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया इसमें। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर, जब हम नेक्स्ट लेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा भाई? ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई, ये हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे क्या आ जाते हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत आ जाते हैं। तो जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत आते हैं उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर इसको जो ऊपर जो स्लाइड्स करने का था वो काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड रुको। तो भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत आ जाते हैं। ओके, तो जो अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है, जो आपको अभिप्रेरणा चक्र है वो तो समझ में आ गया। तो जो अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है जिनकी हम बात करते हैं, तो वो जो हमारे जो फर्स्ट जो सिद्धांत है इसके अंदर देखिएगा, जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रिंसिपल। ओके, तो आपको इनमें नाम नाम याद रखना है। ओके, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ओके, किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। नाम ध्यान रखेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। बाकी जब आपको लर्निंग थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगी, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर लर्निंग ही रहने वाला है, तो वहां पे मैं आपको स्किनर को डिटेल में भी पढ़ाने वाली हूँ। ओके, कोई भी अभिप्रेरणा किसी उद्दीपक के द्वारा आने वाले प्रभाव, जो कि उद्दीपन कहलाता है, के कारण प्राणी में होने वाली अनुक्रिया है। यानी पहले क्या आता है भाई? उद्दीपन आता है, उसके बाद क्या होती है? अनुक्रिया होती है। जैसे कि हमें कोई क्या कर देता है भाई? पिन हमारी लगा देता है, तो हम फट झट से अपने हाथ को क्या कर लेते हैं? पीछे खींच लेते हैं, हमें अनुक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट आता है चालक का सिद्धांत। जो चालक का सिद्धांत है वो किसने दिया है? हल ने दिया है, क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। जितना महत्वपूर्ण क्या होगा भाई? चालक होगा। ड्राइव जितना महत्वपूर्ण होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? बोल्स एवं कोफमैन। नाम याद रखिए, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? बोल्स एवं कोफमैन ने दिया है। एनकरेजमेंट प्रिंसिपल।
यहाँ पे क्या कहता है, वो प्रोत्साहन के रूप में कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति को सुनिश्चित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। भाई जितना क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, उतना ही क्या कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति ज्यादा कार्य कर पाएगा, उतना ही अभिप्रेरित रह पाएगा। ओके, नेक्स्ट है मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिटिक सिद्धांत। ये आप लोग जानते हैं, मनोविश्लेषण नाम आते ही आपको क्या जाना जाते हैं, फ्रॉयड साहब, जिन्होंने दो प्रवृत्तियां बताई थी, इरोज और थैनेटोस। इरोज जन्म से संबंधित, थैनेटोस मृत्यु से संबंधित। ओके, नेक्स्ट आता है उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत। जो उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत है वो किसने दिया है, डेविड सी मैकली एंड हमारा एटकिंसन ने। डेविड सी मैकली एंड एटकिंसन ने क्या दिया है, कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। ये क्या कहते हैं भाई, वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है इतना। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसमें आत्म सिद्धि का प्रत्यय दिया गया है, वो किस प्रकार से समझा बता देती हूँ, किस प्रकार से काम करता है। बाकी आपको नोट्स में सब कुछ हैंड रिटन मिलने ही वाला है। ओके, तो देखिए इसको समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या बताया है इन्होंने, सबसे पहले बताया है इन्होंने फिजिकल नीड। जो हमारे मैस्लो साहब थे, उन्होंने जो आत्म सिद्धि का जो सिद्धांत दिया है, जिसको हम दूसरा नाम क्या कह रहे हैं, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इसको पिरामिड का सिद्धांत भी बोला जाता है। ओके, पिरामिड की शेप में होता है। सबसे पहले हमारी क्या कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती है भाई, फिजिकल नीड, जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है, जल पानी, इनकी हमें चिंता होती है। उसके बाद जब भाई देह की सुरक्षा हो जाएंगी तो क्या करेंगे हम, फिर अपनी खुद की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा की आवश्यकता होगी हमें। फिर हमें भाई हमारा शरीर भी सही है, ठीक है, और हमारा शरीर की क्या हो रही है, सुरक्षा भी हो रही है, हमें भोजन भी मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिएगा भाई, प्रेम स्नेह चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रेम स्नेह मिल गया तो हमें क्या चाहिए भाई, एक थोड़ी सी रेस्पेक्ट भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। और जब ये सब प्राप्त कर लेंगे तो लास्ट जो स्टेप बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आत्म सिद्धि। फिर किसको प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति आत्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, शारीरिक सुरक्षा, प्रेम, सम्मान और आत्म सिद्धि। ओके, तो इसमें जो हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो नीड ऑफ हायर की थ्योरी है उसके अंदर जो प्राथमिकता पे जो आप लोग रखोगे वो कौन कौन सी आवश्यकताएं होंगी, तो कौन कौन सी होंगी भाई, प्रेम वाली नहीं होगी। ओके, सुरक्षा और शरीर, भाई शरीर है उसको मशीन है वो एक प्रकार से, तो उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, जल पानी चाहिए, तो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं। उसके बाद उसकी सुरक्षा, तो ये तो हमारी क्या हो गई, प्राथमिक नीड हो गई, प्राथमिक आवश्यकताएं हो गई। उसके बाद हमें प्रेम चाहिए भाई, सम्मान चाहिए, तो ये हमारी क्या हो गई, द्वितीयक आवश्यकताएं होगी। जबकि जो हमारी उच्चतर आवश्यकता है, जब हम क्या बन जाएंगे भाई, सर्वश्रेष्ठ, वो हमारी क्या हो जाएगी, आत्म सिद्धि। वो क्या हो जाएगी, आत्म सिद्धि। तो व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने की सोचता है, उसके बाद उसको क्या चाहिए भाई, सुरक्षा। जब उसको शारीरिक आवश्यकता और उसकी सुरक्षा आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर उसको प्रेम चाहिए, फिर उसको सम्मान चाहिए, और फिर वो आत्म सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। तो ये था हमारा मैस्लो का सिद्धांत, और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको कौन सा चैप्टर फटाफट से चाहिए आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।